अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें पूछा गया है आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डाल सकते हैं। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हैं, आंसर आपको देना है। कौन सा कंप्यूटर अधिक ध्वनि करता है, कौन सा प्रिंटर अधिक ध्वनि करता होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डाल सकते हैं, तो पेज ब्रेक करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर से क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक किया जा सकता है। अब देखिए पेज ब्रेक का मतलब ये होता है जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पेज में आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आपने 3-4 लाइनों में टाइप कर लिया, अब आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है, तो एक तो तरीका आप एंटर 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 करते चले जाइएगा और न्यू पेज आपको मिल जाएगा। बट पेज ब्रेक करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस कर लीजिएगा, आपके सामने नया पेज होगा, आपका कर्सर न्यू पेज में आ जाएगा, मीन पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पेज ब्रेक करने के लिए हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में जाना पड़ेगा, जब मेनू आपसे पूछा जाए तो याद रखना है इंसर्ट मेनू में पहला ही कमांड पेज ब्रेक का होता है। इंसर्ट मेनू के अंदर आप जाएंगे और पहला ही कमांड आपका पेज ब्रेक का होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इंसर्ट में गए और पहला ही पेज ब्रेक का कमांड है, शॉर्टकट की भी दे रखी है कंट्रोल एंटर, तो ये आपको शॉर्टकट की भी याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को सहेजने की शॉर्टकट कुंजी, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ बना रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कोई रिज्यूमे, कोई बायोडेटा, कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं, अब उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट की इसमें यूज करते हैं, सबको पता होना चाहिए। कंट्रोल एस से हम उसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा मेनू, तो फाइल मेनू में जाकर भी हम सेव कर सकते हैं। और तीसरा सवाल इससे बन सकता है, पहला सवाल ये बन गया, इसी से दूसरा सवाल मेनू पूछ लेंगे। तीसरा सवाल एक और बन सकता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसको सेव करने के लिए किस टूल बार पर क्लिक करेंगे, किस टूल बार पर जाएंगे, या किस टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टूल बार में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारी कमांड होती हैं जिनके आइकन्स दिए होते हैं, तो हम टूल बार पर भी सेव के बने आइकन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सी टूल बार है ये आपसे पूछा है, तो नाम याद रखना है स्टैंडर्ड टूल बार, ये सारी बातें याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं, लेकर चलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। तो आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे, आपने कोई भी यहाँ पे काम किया है, अब देखो, एक तो फाइल मेनू में जाके हम सेव कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट की कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हैं, तीसरा ये जो आप देख रहे हैं फाइल एडिट व्यू, ये आपका मेनू बार है, जस्ट इसके नीचे ये जो आइकन्स आपको देख रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, नीचे वाली बार फॉर्मेटिंग है। अब स्टैंडर्ड टूल बार पर भी हम यहां पे सेव कर सकते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क जैसा एक आइकन बना हुआ है, आप यहां पे बस क्लिक कर दीजिएगा और अब आप फाइल को सेव कर पाएंगे। तो सेव का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप फाइल का नाम डालेंगे और फाइल हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार पर एक नहीं ढेर सारे आइकन्स होते हैं कमांड के, वो अलग अलग कार्य के लिए होते हैं, उनको आप अच्छे से समझिएगा। तो पहला हो जाएगा, थ्योरी क्लास पढ़ाई है, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है, समझाया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सुविधा का उपयोग टेबल बनाने और प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। विच फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेबल्स। पेज ब्रेक, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल्स। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सुविधा का उपयोग टेबल को बनाने और उसको प्रारूपित करने में करेंगे। तो भाई टेबल को अगर हमें बनाना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे, बताओ जरा इसमें क्या होगा। टेबल बनाना है तो किस मेनू में जाना पड़ेगा, तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में एक अलग से मेनू मिलता है और उस मेनू का नाम ही है टेबल मेनू। कौन सा मेनू, टेबल मेनू। तो आप सबको टेबल मेनू में जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, टेबल। क्या होगा, टेबल्स नहीं टेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आइएगा, यहां पर टेबल का ये मेनू दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिएगा और यहां से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रो, कॉलम, सारी चीज़ें यहाँ से डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं।
तो पूरा एक टेबल का मेनू हमें अलग से मिल जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला सवाल देखिएगा, पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट पूर्व अवलोकन सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देती है? व्हाट डज दी प्रिंट प्रीव्यू फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर अलाउ यू टू डू? यानी प्रिंट प्रीव्यू से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट पूर्वावलोकन से हम क्या कर सकते हैं? सेव द डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ, हम डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट लेआउट बिफोर प्रिंटिंग, एडजस्ट पेज मार्जिन, इंसर्ट इमेजेस इनटू द डॉक्यूमेंट। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट लेआउट बिफोर प्रिंटिंग। भाई आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, बट प्रिंटिंग से पहले ही आप ये देखना चाह रहे हैं कि कैसा प्रिंट निकलेगा, है ना, उसका लेआउट कैसा होगा, प्रिंट कैसा होगा, वो चीज़ पहले ही प्रीव्यू कर सकते हैं बाई प्रिंट प्रीव्यू कमांड से। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रिंट प्रीव्यू आप कैसे कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो सिंपल है, फाइल मेनू में। और फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की होती है। तो फाइल मेनू से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा स्टैंडर्ड टूलबार पर ढेर सारे आइकन होते हैं। तो ये न्यू का आइकन है, ये ओपन का आइकन है, ये आपका सेव का आइकन है, ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का आइकन है, ये प्रिंट का आइकन है, और इसके बगल में आप देखेंगे तो ये प्रीव्यू का आइकन है, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखा देगा कि भाई ऐसा ऐसा आपका प्रिंट होने वाला है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। ये कट का है, कॉपी का है, पेस्ट का है, तो ढेर सारे टेबल वेबल सब कुछ यहाँ से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बदलने के लिए होता है? यानी कौन से मेनू से आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं? बताओ। ये चीज हम फॉर्मेटिंग टूलबार से करते आ रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन आपसे मेनू पूछा है कि भाई कौन से मेनू के अंदर आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को काटने की शॉर्टकट की बताओ। आपने कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, अब उसको आप काटना चाहते हैं तो कैसे काट सकते हैं? उसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सही जवाब आप सबको देना है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल के साथ में एक्स। कंट्रोल के साथ में क्या करना पड़ेगा? एक्स करना पड़ेगा, इससे कट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए किस राइटर सुविधा का उपयोग किया जाता है? अगर आपको हाइपरलिंक ऐड करना है तो किस राइटर सुविधा का इस्तेमाल करेंगे? इसका सही जवाब आप सभी को देना है। क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर? चलिए, सही जवाब जल्दी से आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी दस्तावेज में हाइपरलिंक अगर हमें डालना है तो हाइपरलिंक की कमांड हमें दी जाएगी, और ये कमांड हमें कहाँ मिलेगी? इंसर्ट मेनू में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इंसर्ट मेनू में ये कमांड आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेम्पलेट को ऐड किया, ठीक है, कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट आपके होते हैं, तो वो टेम्पलेट अगर आप ऐड करते हैं कोई भी, कंट्रोल शिफ्ट एन से टेम्पलेट को डाला जा सकता है। और जब टेम्पलेट को ऐड कर देते हैं तो उसका जो फाइल का एक्सटेंशन है वो चेंज हो जाता है। तो अब जैसे पहले राइटर में जब आप फाइल सेव करते थे तो ODT आएगा, लेकिन जब टेम्पलेट को ऐड कर लिया है तो आपका OTT आएगा। OTT ये टेम्पलेट की एक्सटेंशन होती है, तो .OTT आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल,
लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा टूल आपके टाइप करते समय वर्तनीय त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? जब आप टाइप कर रहे होते हैं उस समय जो भी वर्तनी में, जो भी स्पेलिंग में एरर आता है उसको फिक्स करने के लिए ऑटो फॉर्मेट, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, ऑटो करेक्ट क्या होता है? आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो टाइपिंग करते समय अगर आपने कुछ गलत किया है, आप जैसे ही स्पेस दबाते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। तो ये जो होता है इसके लिए कौन सा टूल काम करता है? ऑटो करेक्ट काम करता है। कौन सा? ऑटो करेक्ट काम करता है। राइट, ऑप्शन नंबर यहां पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कैसे हाइपरलिंक को डाल सकते हैं? तो हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के, और इसके लिए आप इंसर्ट मेनू में, जैसा मैंने अभी बताया था, इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं या फिर कंट्रोल के दबा के भी हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जा सकता है। अगला सवाल है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पाठ के किसी विशिष्ट भाग में टिप्पणी कैसे जोड़ सकते हैं? आप किसी भी पार्ट में, किसी भी टेक्स्ट में कोई भी टिप्पणी का मतलब कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंसर्ट कमेंट, प्रेस कंट्रोल सी, प्रेस कंट्रोल एम, यूज द इंसर्ट मेनू। आप अगर कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही जवाब बताइए। तो देखो यहां पर ये मुझे लगता है ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है लिखने में। इंसर्ट मेनू का यूज भी किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है, सत्य है। और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंसर्ट कमेंट, ये पहला वाला भी बिल्कुल सत्य है। दोनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, दोनों के द्वारा भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ CCC लिखा, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, सॉरी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और इस पर कमेंट ऐड करना है। इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ से आपको कमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कमेंट, और आगे कंट्रोल ऑल्ट सी शॉर्टकट की होता है, आप यहाँ कर लीजिएगा। देखो ये कमेंट इसमें आ जाएगा, आप जो कमेंट आप यहाँ लिखेंगे वो पड़ जाएगा, बट हम इसको कंट्रोल जेड से वापस कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया दबा के, और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है, तो राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट पे जा सकते हैं और सेम हमारा वैसा ही कमेंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो अच्छा, ये आपको दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा, सॉरी। तो देखो हमने यहाँ CCC लिखा और ये सेलेक्ट कर लिया है CCC, राइट क्लिक करते हैं तो इसके बाद भी यहाँ इंसर्ट कमेंट पे हम जा सकते हैं और कमेंट को ऐड कर देंगे। तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, दूसरा सेलेक्ट करके और यहाँ इंसर्ट मेनू में आइएगा, इंसर्ट मेनू में भी आपको कमेंट का मिलेगा ऑप्शन, कंट्रोल ऑल्ट सी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इंसर्ट मेनू से भी कमेंट को डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों तरह से कमेंट को ऐड करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं, तो ये बाई मिस्टेक ऑप्शन सेट करने में ऐसा हुआ है। आप ये याद रखना है भाई, दोनों तरीके आपके सही हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन को हम हटा देंगे, फ्यूचर में जब ऑप्शन आपके सामने होगा और क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है आप इंसर्ट मेनू से भी डाल सकते हैं और आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कंट्रोल ऑल्ट और सी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। पांचवा हम डी के बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे और इसमें कर देंगे ए एंड, ठीक है, डी, बोथ ए एंड डी, ऐसे कर देते हैं, बोथ ए एंड डी। ठीक है, तो सारे ही आपके लिखे रहेंगे, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ई वाला सही हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है। कंट्रोल शिफ्ट सी नहीं, कंट्रोल ऑल्ट सी है बेटा, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट और सी दबाना है, ना कि कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट और सी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, सो आप सबको मैंने समझा दिया है और एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है इसमें से कोई भी आपके सामने आ सकता है। अब तो स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने, आप चिंता ना करें। अगला सवाल देखें, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की। आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया या कट किया, उसको पेस्ट करवाना है, कंट्रोल बी दबा देना है, सिंपल है, कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। किसी दस्तावेज में तालिका सम्मिलित करना है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में जाएंगे? आपको तालिका सम्मिलित करना है। विच मेनू इन ए लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन से
मेनू में जाना पड़ेगा भाई। लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पे हाँ राइटर पूछा है आपसे, एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट और टूल्स दिया है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, सॉरी इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेबल मेनू होगा, टेबल। तो आपको टेबल में जाना पड़ेगा, मीन टेबल मेनू में जाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, टेबल को आप डाल पाओगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, 21 का आंसर दो। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? अब इस प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो पेज ओरिएंटेशन आपके राइटर में पोर्ट्रेट का होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ बनाए बिना लाइन डालना है, न्यू लाइन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं कि पैराग्राफ भी नया ना बने और न्यू लाइन भी आपको मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में शिफ्ट के साथ एंटर कर देना, तो ये लाइन को ब्रेक करेगा विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, उसको क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं? आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो भाई जिसको भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप कंट्रोल बी कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सुविधा का उपयोग सामग्री तालिका बनाने के लिए किया जाता है? सामग्री तालिका का मतलब विच फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे मान लिया कोई बुकलेट आप बना रहे हैं, उस बुकलेट में सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट डालना पड़ता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप ये बताते हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेटर, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्सेस एंड टेबल्स का यूज करके। आप इंडेक्स वगैरह ऐड कर देंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को भिन्न नाम या स्थान से सहेजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? किसी दस्तावेज को भिन्न नाम यानी डिफरेंट नाम से सेव करना चाहते हैं, पहले से आपने सेव कर रखा हुआ है CCC के नाम से, आप उसी फाइल को एक और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? तो ऐसी कंडीशन में हमें सेव एज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेव एज। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। फाइल मेनू में जाके हम ये सारा काम कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एज हो जाएगा, तो वो अलग दूसरे नाम से दूसरी फाइल लोकेशन में हम सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में बदलने के लिए होता है? पेज का ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट है, अभी ऐसा है इस प्रकार से। अब इसको हम इस प्रकार से करना चाहते हैं, है ना, इसको लैंडस्केप मोड में करना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन में जाके ये कार्य कर सकते हैं? किस मेनू में, सॉरी मेनू पूछा है, ऑप्शन नहीं मिले, कमांड नहीं पूछा, मेनू पूछा, तो फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट मेनू के अंदर एक कमांड आपको मिलेगी पेज नाम की। तो फिलहाल अभी कमांड पूछा नहीं, हमसे मेनू पूछा है, इसलिए हमें फॉर्मेट मेनू पे जाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट मेनू इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 का आंसर दो। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज में वर्तनी यानी त्रुटियों की जांच और सुधार के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? जो भी वर्तनी एरर होती है, जो भी हमारी स्पेलिंग एरर होती है, उसको हमें करेक्ट करना है, उसको हमें फिक्स करवाना है। फाइंड एंड रिप्लेस, थिसारस, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? वर्तनी की जांच करना है। वर्तनी की जांच यानी आपने जो भी स्पेलिंग लिखा हुआ है उसमें कोई भी एरर है तो स्पेल चेक काम करेगा। ऑप्शन सी, ये टूल्स मेनू के अंदर आपको मिलेगा स्पेल चेक, और F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की पूछी जाए तो शिफ्ट F7 शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की। आप न्यू दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो नया दस्तावेज कैसे बना सकते हैं? न्यू दस्तावेज बनाने के लिए कंट्रोल N प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आपको फाइल मेनू में चले जाना है। फाइल मेनू से भी नया दस्तावेज बना सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल N प्रेस कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस टूल का क्या कार्य होता है? बताइए, थिसारस का क्या काम होता है? समझाओ जरा, इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फाइंड करता है थिसारस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम थिसारस की बात करें, ये टूल्स मेनू में मिलेगा और कंट्रोल F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? कंट्रोल F7 थिसारस की शॉर्टकट की होती है, और कहाँ मिलेगा? टूल्स मेनू में मिलेगा। चलो आगे देखो। लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू टूल का उद्देश्य क्या होता है? 31 में पूछा है, अंडू टूल का क्या उद्देश्य होता है?
अगर हम अंडू और रेडो की बात करें तो अंडू क्या करता है, टू रेडो द लास्ट एक्शन, टू सेव द डॉक्यूमेंट, टू रिवर्ट द लास्ट एक्शन, टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी अंडू से हम क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है 31 में। आंसर आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टू रिवर्ट द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन पर रिवर्ट करेगा आपको, ठीक है, अंडू से। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग दस्तावेज के शीर्षक या पादलेख में पृष्ठ संख्या डालने के लिए होता है। समझिए, विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पेज नंबर इनटू अ डॉक्यूमेंट हेडर और फुटर। यानी डॉक्यूमेंट के हेडर और फुटर में हमें क्या डालना है, पेज नंबर डालना है। तो किस मेनू पे जाना पड़ेगा, कौन से मेनू से हम पेज नंबर मीन हेडर और फुटर को डाल सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर को डालने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ता है, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है। तो राइट जवाब क्या होगा यहाँ पे, इंसर्ट मेनू हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला सही है। इंसर्ट मेनू से हम हेडर एंड फुटर को डाल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेज सुविधा का क्या कार्य होता है। ट्रैक चेंजेज सुविधा का काम क्या होता है, ट्रैक चेंजेज हम क्यों यूज करते हैं। एक होता है ट्रैक चेंजेज जो आप सबको कहाँ मिलता है, एडिट मेनू में मिलता है। ध्यान रखना है ये बात भी, आपको एडिट मेनू में ट्रैक चेंजेज आपको मिलेगा। तो टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, टू एडिट टेक्स्ट, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। हम ट्रैक चेंज क्यों यूज करते हैं, हम ये रिकॉर्ड को कीप कर पाए, ये हम समझ पाए कि भैया कोई बदलाव डॉक्यूमेंट में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप ट्रैक चेंज को लगा देंगे, कोई भी बदलाव डॉक्यूमेंट में होगा वो आपका विजिबल हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, ट्रैक करेगा उसको, है ना। तो ट्रैक चेंज क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। जो भी बदलाव करेंगे आप, चाहे एडिट कर दें, चाहे डिलीट कर दें, चाहे फॉन्ट साइज बढ़ा दें, चाहे उसको डिलीट मार दें, तो वो बता देगा भैया यहाँ पे ना कुछ हुआ है, यहाँ पे डिलीट किया गया है, यहाँ पे साइज बढ़ाया गया है, समझ रहे हो। तो वो ट्रैक करेगा। तो ट्रैक चेंज हम लगा सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, अब उसमें ट्रैक चेंज लगा दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर कंटेंट में कोई बदलाव करता है तो वो आपको पता लग जाए कि अच्छा यहाँ पर ये बोल्ड किया गया है, यहाँ से ये डिलीट कर दिया गया है, तो वो सब आपको पता लग जाएगा, वो सब ट्रैक होता रहेगा। तो इसके लिए मेनू कौन सा है, एडिट मेनू है। और ऑप्शन मतलब जो भी पूछा है इसका सही जवाब क्या है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेज मेड टू द डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए हैं उनके रिकॉर्ड को ये बनाए रखता है, उनको रिकॉर्ड को ये सुरक्षित रखता है कि भाई हाँ आपने कुछ बदलाव किया हुआ है, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन, 32 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त हो रही है। आई होप क्लास अच्छे से आपने पढ़ा और समझा होगा। टेस्ट कैसे देना है थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। टेस्ट आपको कैसे देना है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है काफ़ी। तो आप सब अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिएगा। हम फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं। आप सीधे से अपने लैपटॉप पर भी टेस्ट दे सकते हैं। आप लैपटॉप पर भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, मेरा मोबाइल नंबर गलत था। तो हमने क्या किया, अपने वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है सीधे, और यहाँ पे हमें अपने कोर्स में आना है, कोर्सेस में आ जाएंगे, या हम परचेज में चले जाएंगे जो हमने कोर्स परचेज किए हैं। अब CCC दिसंबर के बैच को हम व्यू करेंगे। यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन है। ऐसे ही आप जब अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिकॉर्डेड का ऑप्शन दिया होगा, साइड में कहीं ना कहीं टेस्ट का भी मिलेगा, टेस्ट पर क्लिक कर लेना। इसमें कुछ पहले से जैसे प्रीवियस ईयर टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बाइलिंगुअल टेस्ट दिए गए हैं। अभी नया आया होगा CCC क्लास टेस्ट बाइलिंगुअल। आप यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। ये टेस्ट, दिस टेस्ट हैज एंडेड, यानी ये टेस्ट कल शुरू हुआ था बट समाप्त हो गया था, ठीक है। अब आप अभी यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है, तो जो बच्चे टेस्ट कर चुके हैं उनके लिए रिजल्ट आएगा लिख करके, बट जिन्होंने नहीं किया है तो आप टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे बाकी के टेस्ट आपके होते हैं, जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये चालू होगा, अटेम्प्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो ऐसे ही टेस्ट होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस संभव करती है, ठीक है, टू स्टोर डेटा, व्यू एंड प्रिंट डेटा, इनपुट नन ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेव कर देंगे। ऐसे सारे करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका टेस्ट यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो इतने जितने क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पर आप जाएंगे
और पेड कोर्स में आप क्लिक करेंगे, अपना बैच जो आपने लिया है व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में रिकॉर्डेड के साथ में एक टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट पे क्लिक करना, सबसे बॉटम पे आना और वहीं से टेस्ट आप कर पाओगे। 4 बजे स्टार्ट होगा और 4 बजे से लेकर आप इसको रात 11 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास को यहीं पर आज समाप्त करते हैं भाई, मिलते हैं कल आप सबको सुबह, ठीक है। कल सुबह मुलाकात होती है आप सबसे 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।